हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड आई गिव यू अ वार्म वेलकम टू इलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्पॉटिंग एरर्स की। लास्ट वीडियो में हमने 20 सेंटेंसेस को कवर किया था दोस्तों, और आज हम 21st सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। एंड हियर कम्स आवर 21st सेंटेंस। ही मस्ट बी into his good books। गलती यहां पर idiom into his good books में है दोस्तों। into के स्थान पर in का प्रयोग होगा। in one's good books एक idiom होता है जिसका अर्थ होता है be in somebody's favor or in good opinion। For example, हालांकि आज वो लेट है, लेकिन प्रिंसिपल साहब उससे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो प्रिंसिपल के खासम खासों में है। दो शी इज लेट टुडे, द प्रिंसिपल विल नॉट स्कॉल्ड हर एज शी इज इन हिज गुड बुक्स। तो हमेशा इन वंस गुड और बैड बुक्स का प्रयोग होता है दोस्तों, इनटू वंस गुड और बैड बुक्स का नहीं। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स। Let's move on to the next one now. The patient died before the doctor came। इस वाक्य में before से पहले वाले क्लॉज में मिस्टेक है दोस्तों। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में before या after का प्रयोग होता है तो ज्यादा पहले समाप्त होने वाले कार्य को परफेक्ट में, बाद में समाप्त होने वाले कार्य को इंडेफिनिट में बनाया जाता है दोस्तों। दिया हुआ सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए एक वाक्य को पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ बनाना है, और दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में यानी कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म के साथ। और वो चीज जो हमें अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों, वो है हैड की पोजीशन। अगर वाक्य के बीच में बिफोर आ रहा है तो चूंकि बिफोर का मतलब पहले होता है, इसलिए पहले वाले में हेड आएगा। और अगर वाक्य के बीच में आफ्टर है तो आफ्टर का अर्थ चूंकि बाद होता है, इसलिए हेड का प्रयोग बाद वाले क्लॉज में होगा दोस्तों। अब क्योंकि दिए हुए सेंटेंस में बिफोर कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है, तो हम पहले वाले क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और हमारा सही वाक्य बन जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से भी पहले। चुका था के लिए हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है दोस्तों। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स। नेक्स्ट वन इज वी एंजॉयड एट द पार्टी। यहां पर हमें वर्ड एंजॉयड पर नजर रखनी है दोस्तों। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि सेल्फ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। उनमें से 3 वर्ब्स जो हमें अच्छे से याद रखने हैं वो है एंजॉय, हाइड और अवेल। इनके बाद सब्जेक्ट के अनुसार सेल्फ या सेल्व्स का प्रयोग होता है। जैसे उसने स्वयं को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया। शी हिड हरसेल्फ बिहाइंड अ ट्री। दिए हुए वाक्य में सब्जेक्ट वी है, इसलिए वर्ब एंजॉयड के बाद आवर सेल्व्स का प्रयोग करेंगे। एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एट द पार्टी। सम मोर सेंटेंसेस ऑन द सेम रूल आर एज फॉलोज। हमारा अगला वाक्य है ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। इस वाक्य में हमें सिंस लास्ट नाइट पर ध्यान देना है दोस्तों। अगर दिए हुए वाक्य में सिंस या फॉर के बाद टाइम दिया गया है तो मोर ऑफन देन नॉट वो सेंटेंस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बनता है। इसीलिए इस वाक्य में हम हैज बीन सफरिंग का प्रयोग करेंगे, ना कि इज सफरिंग का।
और हमारा सही सेंटेंस बन जाएगा He has been suffering from fever since last night. Here are some more examples. Next sentence is She is enough strong to do this work. गलती enough strong में है दोस्तों. इसे करेक्ट करने के लिए हमें enough के बारे में जानना होगा. enough का प्रयोग नाउन के साथ उससे पहले लगाकर करते हैं, जैसे I have enough money. लेकिन अगर वाक्य में enough एडजेक्टिव के साथ आ रहा है तो इसे हम एडजेक्टिव के बाद प्रयोग करते हैं दोस्तों. Like he is good enough. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा She is strong enough to do this work. क्योंकि strong भी एक एडजेक्टिव ही है दोस्तों. Here are some more examples. Just have a look at them. Let's come to the next one now. We are all very indignant on the injustice done to him. हम सब बहुत नाराज हैं उस अन्याय के लिए जो उसके साथ किया गया. यहां पर प्रेपोजिशन की मिस्टेक है दोस्तों. इंडिग्नेंट का अर्थ होता है गुस्सा होना, एंग्री होना. अगर आप किसी व्यक्ति से गुस्सा हो, इंडिग्नेंट, एंग्री, इरिटेटेड या एनॉयड हो तो प्रेपोजिशन विद लगेगा. लेकिन अगर किसी चीज से नाराज हो तो प्रेपोजिशन एट का प्रयोग होगा दोस्तों. मैं तुमसे गुस्सा हूं तो हम बोलेंगे आई एम एंग्री विद यू. अगर आपको बोलना है मैं तुम्हारे व्यवहार से गुस्सा हूं तो बोला जाएगा आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर. इन द गिवन सेंटेंस गुस्सा अन्याय पर है दोस्तों तो हम विद नहीं एट का प्रयोग करेंगे. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट एट द इनजस्टिस डन टू हिम. नाराजगी से संबंधित कुछ और सेंटेंसेस पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दिल्ली. गलती देन के बाद वाले पार्ट में है दोस्तों. चलिए इस सेंटेंस की आत्मा को समझते हैं. कश्मीर की जलवायु दिल्ली से ज्यादा स्वस्थ है. इसे करेक्ट करेंगे तो ये जानेंगे कि यहां पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर की जलवायु दिल्ली की जलवायु से ज्यादा स्वस्थ है. इट मीन्स द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर is healthier than the climate of Delhi. अब हम द क्लाइमेट को रिपीट नहीं करना चाहें तो बाद वाले द क्लाइमेट के स्थान पर दैट का प्रयोग कर सकते हैं. अगर रिपीटेड नाउन सिंगुलर में होता है तो हम दैट का प्रयोग करते हैं और अगर वो प्लूरल में होता है तो दोज का. अगर मुझे बोलना है इस टोकरी के फल उस टोकरी के फल से ज्यादा मीठे हैं तो मैं बोलूंगा द फ्रूट्स ऑफ दिस बास्केट आर स्वीटर देन दोज ऑफ दैट बास्केट. दिए हुए सेंटेंस में रिपीटेड नाउन सिंगुलर है इसीलिए हम दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे और हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दैट ऑफ दिल्ली. हियर आर सम मोर एग्जांपल्स. नेक्स्ट सेंटेंस इज राइट विद ब्लू इंक. यहां पर प्रेपोजिशन की गलती है दोस्तों. विद का प्रयोग किसी टूल या वेपन के साथ करते हैं जैसे विद अ सॉर्ड, विद अ नाइफ. ऐसे ही पेन भी एक तरह का टूल ही है दोस्तों, इसलिए विद अ पेन का प्रयोग होता है. पेन से पहले तो विद का प्रयोग होता है दोस्तों, लेकिन इंक से पहले इन का. सो द करेक्ट वन विल बी write in blue ink. Here are some more examples. Just have a look at them. Next sentence of the day is she is one of tallest girl in the class. यहां पर हमें one of tallest girl पर फोकस करना है दोस्तों. और दो बातें याद रखनी है. पहली कि one of के बाद हमेशा बहुवचन कर्ता का प्रयोग होता है और दूसरी
सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगाया जाता है। तो हमारा सही वाक्य बनेगा शी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स in the class. Here are some more examples. 30th sentence of the day is more you get, more you covet. पिछले वाक्य में हमने ये जाना था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगता है, और अब याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दा लग सकता है अगर एक ही वाक्य में दो कंपैरेटिव वर्ड्स हों। जैसे जब आप टेलर के पास जाते हैं और टेलर पूछता है कि तुम्हें सिले हुए कपड़े कब चाहिए, तो आप बोलते हो जितना जल्दी उतना बढ़िया। तो आप बोलेंगे द सूनर द बेटर, अर्थात दोनों कंपैरेटिव वर्ड्स से पहले द का प्रयोग करते हुए बोला जाएगा। ऐसे ही जब पापा पूछें कितने पैसे दूं, तो आपको बोलना चाहिए द मोर द बेटर, जितना ज्यादा उतना बढ़िया। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द मोर यू गेट द मोर यू कोवेट। आप जितना ज्यादा प्राप्त करते जाते हो उतनी ही आपकी लालसा बढ़ती चली जाती है दोस्तों। एंड विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।